भाईजान जन्नत में कौन जाएगा, हिंदू, मुस्लिम या क्रिश्चियन? केवल मुसलमान। कौन से मुसलमान, शिया कि सुन्नी? बेशक सुन्नी जनाब, परंतु सुन्नी में तो दो वर्ग है, मुकल्लिद या गैर मुकल्लिद। केवल मुकल्लिद जाएंगे। मैंने सुना है मुकल्लिद में भी 4 आते हैं, तो उनमें से कौन सा जाएगा? महज हनफी जाएंगे और कौन जाएगा? अच्छा हनफी, पर मैंने सुना हनफी में भी 2 आते हैं, बरेलवी और देवबंदी। फिर इनमें से कौन जा रहा है? भाईजान केवल देवबंदी ही जन्नत जाने के हकदार होते हैं। पर भाईजान देवबंदी में भी तो 2 आते हैं ना, हयाती और ममाती। इनमें से कौन जाएगा? हट माता। देखा आपने, जातिवाद में केवल हिंदुओं को बांटा जाता है और हम लोग बट के रह गए, इसलिए हमारे साथ ज्यादा खिलवाड़ किया गया। एक बने रहो ताकि ताकत बनी रहे। पायलट भी हिंदू का बीच में होना सही है क्या? क्या की पेल दी। अनुराग ठाकुर नाम है हमारा, कह दीजिएगा राजमाता को। लौंडे को लोकसभा में पटक कर पेल दी। राहुल गांधी को बहुत व्याकुलता मची रहती थी कि जातिगत जनगणना करा ली जाए। अनुराग ठाकुर ने एक सामान्य सा अवलोकन रखा कि जिसे अपनी जाति का पता नहीं, वो दूसरों की जाति की गणना करवाना चाहते हैं। इस पर पूरा विपक्ष उबल पड़ा है, खबरदार, बाप है हमारे। अरे बाप तो होंगे आपके, इससे किसने इनकार किया? हम तो पूछ रहे हैं कि सड़कों पर प्रधानमंत्री की जाति पूछने वाले और जातिगत जनगणना के माध्यम से मोचियों को सड़कों से मॉल में पहुंचाने की बात करने वाले राहुल गांधी, जिनकी वंशावली इंटरनेट पर कुछ यूं है कि परदादा स्वयं को दुर्घटनावश हिंदू कहा करते थे। उनकी पुत्र यानी राहुल गांधी की दादी, उसका विवाह जो है पारसी फिरोज गांधी से हुआ, जिनके पुत्र यानी राहुल गांधी के पिता राजीव यानी कमल गांधी का विवाह कैथोलिक ईसाई सोनिया गांधी से हुआ और उनके सुपुत्र राहुल जी दत्तात्रेय कौल ब्राह्मण निकल गए। यही तकनीक अनुराग ठाकुर जी ने एक लाइन में पूछ दी तो एवरीवन लूजेस देयर माइंड्स। राहुल गांधी जब ओम बिरला का संसद के नियमों को ताक पर रखकर उपहास करते हैं मानो संसद उनकी पैतृक संपत्ति हो, तब तो विपक्ष कहता है कि मोदी को औकात दिखा दी। आज पूरे राष्ट्र के हर नागरिक की जाति सार्वजनिक करने की मांग रखने वाले से जाति पूछ दी गई तो बवाल क्यों? राहुल गांधी न केवल यह बताएं कि उनकी जाति क्या है, बल्कि यह भी बताएं कि जो जाति वो बता रहे हैं वो वही जाति कैसे है। जाति के नाम की केरोसिन छिड़कने का अरमान लिए घूमने वाले राहुल गांधी के सफेद टी शर्ट की बाहों में फंसी मछलियों के छिद्र में जो तीर अनुराग ठाकुर ने मारा है वह राहुल को कम पीड़ा दे रहा है। और राहुल को अपना बाप माने घूमने वालों को, जिसे उसके 6 पैक एब्स और बाइसेप्स देखकर चरम सुख मिलता था, उन्हें अधिक कष्ट पहुंचा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के पक्ष में है या उसके खिलाफ है? हाँ या ना बोल दें। इस देश की 80-85% आबादी SC, ST, OBC कम्युनिटी से आती है, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अभी बदल है भाई। मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है। अपने को एक माने, इस महान देश के महान नागरिक अपनी तरी को माने। इंदिरा गांधी बतौर प्राइम मिनिस्टर 15 अगस्त 1983 को बोल रही हैं कि जो लोग जात पात की बात कर रहे हैं वो देश को पीछे करना चाहते हैं। बोलिए, इंदिरा गांधी सही या राहुल गांधी सही? ये जातिगत जनगणना रुकवाई किसने? नेहरू ने, जो कि अंग्रेजों के हमारे तक तो होती थी। और शुरू किसने करवाई थी ये भी बताऊं? हर्बर्ट रिस्ले, ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। और जातिगत जनगणना, अरे करे ना, हम भी असम में जातिगत जनगणना लगा दिया हूं। हम भी असम में जातिगत जनगणना शुरू किया कि मुस्लिम समाज में कितना जातियां है, उसका जनगणना मैंने शुरू कर दिया असम में। कि जाति का जनगणना खाली हिंदू का बीच में होना सही है क्या? मुसलमान में भी तो जाति है। मैंने तो डंका बजा के असम में शुरू कर दिया। आप तो डंके की चोट पर बहुत कुछ कर रहे हैं। मैंने अभी 1200 से ज्यादा मदरसे बंद करवा रहे हैं। एक मंत्री अकबर थे, पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़ के, उनको कहना है कि अकबर को हटाना बहुत जरूरी है, नहीं तो 100 अकबर लेकर आ जाएगा। वो तो लाते हैं ना, नहीं लाते हैं। Many people say that India has a skills problem. I don't think India has a skills problem. I think India has a skill respect problem. So India doesn't respect people who have skills. So India doesn't respect people who have skills. मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूं कि हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जिनके पास हुनर है, एक्सपीरियंस है, समझ है, मगर रिस्पेक्ट नहीं। मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बाकी लोग एक्सेप्ट कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं। तूने क्या मिक्स किया है पांडुरंग? बता तो क्या पी के आया है? वाह रे वाह, वाह रे वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। सीट न हथिया लेता।
वो अगर पप्पू होता तो एक्सरे की आड़ में जातिवाद का जहर न बोता। वो अगर पप्पू होता तो भारत को देश के बजाय राज्यों का संघ बताकर टुकड़े टुकड़े वाली चाल न चलता। वो अगर पप्पू होता तो उसके लिए पाकिस्तान से आम न आते। वो पप्पू नहीं है, बल्कि एक खतरनाक आइडियोलॉजी है जो मोदी के खिलाफ धीरे धीरे इंजेक्ट की जा रही है। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप 10 साल और मूक बनकर तमाशा देख लो। 10 साल बाद आपको मेरी बातें याद आएंगी। ये क्लिप डिलीट नहीं होगी, आप सेव कर लेना। 10 साल बाद शासन, प्रशासन, संविधान सब सरेंडर हो जाएगा। जैसे कि जम्मू कश्मीर में सरेंडर हुआ है, जैसे कि पश्चिम बंगाल में सरेंडर हुआ है, जैसे कि बांग्लादेश में सरेंडर हुआ है। जब ये जिहादी इकट्ठे होकर तख्ता पलट करने की तैयारी करेंगे, उस समय कोई संविधान की ताकत काम नहीं आएगी। केवल ताकत काम आएगी तो हिंदुओं की जागृति, क्योंकि जब जब हिंदू जागा है देश से मुल्ला भागा है। ये याद रखना इस बात को। जब जब हिंदू जगेगा तब तब देश अजर अमर हो जाएगा, जैसे छत्रपति शिवाजी के टाइम पे हुआ था। अगर हम नहीं जगे तो वो दिन दूर नहीं जब आपको अपने घर मकान छोड़ के भागना पड़ेगा। कानून आप चाहते हैं इस तरीके से विदेशों में हिंदू रह रहे हैं, वहाँ पर उनके साथ घटना होती है। हाँ, पहला काम तो ये है, भारत सरकार को मानवता के जितने कार्य हैं वो सब बंद कर देने चाहिए, क्योंकि दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जो मानवता के। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ठाकरे भी बोला, अरे भाई छोड़ो अखिलेश, अरे भाई छोड़ो अखिलेश। समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है, लेकिन आज हमारा प्रदेश स्तर पर समाजवादी पार्टी के साथ अभी फिलहाल कोई गठबंधन नहीं है और समाजवादी पार्टियों को जनाधार भी हरियाणा में नहीं है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। I believe my role is injecting जाति 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 जाति। मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है। मैं तो चाहूंगी कि ये शब्द हम हटा दें अपने देश से। तुम्हारी जात क्या है? रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने। Whether he as a Sikh is going to be allowed to wear his turban in India, or he as a Sikh is going to be allowed to wear a kada in India, or he as a Sikh is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about, and not just for him, for all religions. वास्तविकता के साथ जागो। तरती तन हुए अंबर, सब पे दुख मुके सच्चे पातशाह जी। हाथ बन दिया मत्था टेक दिया, तुसी आन टुके सच्चे पातशाह जी। आज जब अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप को लाते हैं तो पूरा देश गौरव की अनुभूति करता है। जब आज दुनिया के किसी देश में कोविड के काल में मेरा कोई सिख भाई लंगर लगाता है, भूखों को खिलाता है और दुनिया में वाहवाही होती है, तो हिंदुस्तान का सीना चौड़ा हो जाता है। हिंदू देवी देवताओं का अपमान, कांग्रेस पार्टी के यही संस्कार। पीएम मोदी ने की गणपति पूजा, उद्धव ठाकरे की प्रवक्ता को हो गई समस्या। हिंदू विरोधी कांग्रेस और पूरे विपक्ष का असली चेहरा फिर सामने आया है। रमजान में इफ्तार पार्टी करने वाले कांग्रेसियों और उद्धव की औरंगजेब सेना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गणपति पूजा से समस्या हो रही है। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक पूरे देश में गणपति पूजा का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के घर गणेश पूजा में शामिल होने गए। इस दौरान पीएम मोदी ने मराठी टोपी और गोल्डन धोती कुर्ता पहना हुआ था। आरती की तस्वीर सामने आते ही विपक्ष का हिंदू विरोधी चेहरा भी सामने आ गया। कांग्रेस से लेकर उद्धव ठाकरे की पार्टी इसका विरोध करने लगी। कांग्रेस और उद्धव को ना तो पीएम मोदी की गणेश पूजा पसंद आई, ना ही उनका मराठी लुक। तभी तो उद्धव ठाकरे की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी समेत पूरा विपक्षी इकोसिस्टम इसका विरोध करने लगा। विपक्ष की बेशर्मी देखिए। महाराष्ट्र में चुनाव है, इसके बावजूद मुस्लिम वोट बैंक के लिए ये खुलेआम गणेश पूजा का अपमान कर रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता विपक्ष से पूछ रही है कि इन्हें पीएम मोदी और CJI के गणेश पूजा से समस्या है या फिर मोदी जी के मराठी लुक से। हिंदू विरोधी कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन को महाराष्ट्र के चुनाव में इस बार सबक सिखाने के लिए जनता तैयार है।
इस इंसान ने पिछले 10 साल से पूरी ताकत लगा दी कि भारत को वैश्विक मंच पर उस स्थिति में खड़ा किया जा सके जहां से भारत की बात को पूरी दुनिया सुने। और 10 साल से इस इंसान से प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि आप इतनी यात्राएं क्यों करते हैं, इतना खर्चा क्यों करते हैं, आप तो फ्लाइट मोड पे ही रहते हैं। तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तरह तरह से इनको जलील करने की कोशिश करी जाती है। लेकिन शायद कभी किसी ने यह नहीं पूछा होगा कि यह व्यक्ति हर साल विदेश जाता है, यूएस जाता है, तो किससे मिलता है। कई बार ऐसे सबूत देखने को मिले हैं जहां इसकी मीटिंग ऐसे लोगों के साथ हुई है जिन लोगों का लेना देना जॉर्ज सोरोस से है। यह है सुनीता विश्वनाथ, इसके साथ मीटिंग हुई थी लास्ट ईयर। इस वक्त भी यह शख्स यूएस में है। क्यों है, किससे मिल रहा है, कोई इससे सवाल नहीं पूछता। लेकिन पिछली साल सुनीता विश्वनाथ से हुआ था, और सुनीता विश्वनाथ वही है जो जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन में काम करती है, उसके एनजीओ में काम करती है। ऐसे ही जब इसने भारत न्याय यात्रा चलाई थी तब इसके साथ सलील शेट्टी नाम का एक व्यक्ति चल रहा था, जो व्यक्ति भी जॉर्ज सोरोस के एनजीओ के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन इस पर किसी ने सवाल नहीं पूछा। उसी प्रकार से न जाने ऐसे कितने नाम हैं जो जॉर्ज सोरोस से जुड़े हुए हैं और जिसके साथ इस व्यक्ति का उठना बैठना है, जिनमें से तंजीम है, सुनीता है, असलम है, मिनहाज है, और इनमें कई लोग ऐसे हैं जो जमात इस्लामी से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। जो ये तंजीम है, ये इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका से जुड़ा हुआ है और इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका जमात इस्लामी से जुड़ा हुआ है। लेकिन किसी ने इस बारे में आज तक सवाल नहीं पूछा। सवाल पूछा जाता है तो किससे? उस व्यक्ति से जो पूरी दुनिया में भारत के नाम को रोशन करने में लगा हुआ है। सवाल पूछा जाता है तो उस व्यक्ति से जो सारे हिंदुओं को एक करके राष्ट्र को एक बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कभी सवाल नहीं पूछा जाता उस इंसान से जो हमारे देश को जातियों में बांटने की कोशिश कर रहा है, हर बात में जाति 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 कर रहा है। और जॉर्ज सोरोस वो इंसान है जिसने खुद बोला था कि मैं लगभग $1 बिलियन का फंड रेज करूंगा जिससे कि पूरी दुनिया में उन ताकतों को कम किया जा सके जो नेशनलिज्म की बात करती है, राष्ट्रवाद की बात करती है। एक मुझे पॉलिटिक्स में आके थोड़ा सा एक ये जो जात का और ये सब है ना, ये मुझे बहुत एक खराब लगा पता है। चल रहा है कि नहीं आपको? नहीं चल रहा है कि 48 घंटे में कुछ तजुर्बा तो होगा। पॉलिटिक्स में ज्यादा है। ये जैसे मैं एज ए स्पोर्ट्स पर्सन देखूं तो मुझे सिंगल लड़की का ये नहीं पता होगा कि ये किस कास्ट से है। सही बात। अभी इसमें ज्यादा है। बस मेरा एक मोटिव मैंने ये बनाया कि मैं इस चीज को थोड़ा सा कम से कम करूं, उसको खत्म करूं। तो कम से कम ये तो मैं कह ही सकता हूँ कि अभी की पॉलिटिक्स में, खासकर हरियाणा में या देश में देखा जाए तो आप सचमुच युवा है। वो युवा नहीं जो 50 के बाद भी युवा कहलाए। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का।